कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अरे लूली लंगड़ी अंधी कहानी कुछ भी चलेगी। तो नमस्कार दोस्तों और अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ध्रुव राठी के स्टाइल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक मिडिल क्लास बच्चे की या एक मिडिल क्लास इंसान की पैदा होने से मौत तक की कहानी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक मिडिल क्लास बच्चा जब किसी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है तो उसके परेशानियाँ जब ही से शुरू हो जाते हैं। पापा, मैं जानता हूँ घर पे पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसके लिए प्लीज मेरा वाटर पार्क कैंसिल मत करना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक मिडिल क्लास बच्चे के परेशानियाँ शुरू से शुरू हो जाते। शुरू में 0 से लेके 5 साल की उम्र में उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसा वो 5 साल क्रॉस करता है तभी से उसके नए नए परेशानियाँ शुरू हो जाते। क्या आपने कभी सोचा है क्या होंगे वो परेशानियाँ? ख्वाहिशा, उसके मन में ख्वाहिशा डेवलप हो जाते हैं। उसके मन में ख्वाहिशा डेवलप, पहली ख्वाहिश होती है उसको एक साइकिल की, पर वो साइकिल लेने से पहले उसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है 95% का। हाँ, हमारे देश में ऐसा बिल्कुल होता है। एक मिडिल क्लास बच्चा एक मामूली साइकिल लेने के लिए 95% का बॉन्ड साइन करता है उनके माँ बाप से। 2-3 साल के बाद वो जब और बड़ा होता है तो वो टीवी देखना शुरू करता है। टीवी देखते देखते उसे एक प्लेन दिखता है और वो प्लेन में अपने पायलट बनने की ख्वाहिश जताता है। शुरू में हर बचपन में हर जने को पायलट बनना होता है। तो थोड़ी देरों के बाद वो पायलट बन गए बाद वो क्या करता है, उसको रॉक स्टार बनना होता है। वही सलमान खान शाहरुख खान को देख के वो एक्टर बनने की सोचता है। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तमल्ली खबरी भी मस्ते दिलक दिलये आने ये दिंदलक विलो ओललक यकोटे सभी भी मस्ते दिलक। और मिडिल क्लास लोगों की एक खास बात है, ये लोग वो नहीं कर सकते जो अपर क्लास और लोअर क्लास वाले कर सकते हैं। मज़े बहुत हुआ दोस्तों ध्रुव राठी का स्टाइल। अब हमारे स्टाइल में बात करते हैं। तो अब आते हैं मिडिल क्लास फैमिली में जो बच्चा 18 साल का होता है या 17 साल का, 16 साल का, 10th में। 10th की बात आती है। 10th में एक बार बच्चों को बॉन्ड साइन कराया जाता है। वो है भी है बाइक का बॉन्ड। ऐसा होता है कि वो कभी अचीव ही नहीं कर सकते। वो है कि कम से कम 95% लाना, जबकि वो नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी वादा तो वादा होता है। फिर बच्चा इतना पढ़ता है जैसा कि IIT क्रैक कर लेगा। उन्हें पूरा पोटेंशियल लगाए बाद भी उसको आते हैं 70%। पूरा आसमान अपनी मुट्ठी में करना चाहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे देखकर कहा जाता है। और वादे के अनुसार उसको बाइक नहीं मिलती तो अब उसे थमाई जाती है पुरानी स्कूटर। ये एज में 2 व्हीलर मिली है, वरना हम जब 16 इयर्स के थे सब जगह वॉकिंग जाते थे। एक्साइटेड? हाँ, लेकिन ये हाँ, अब वो पुरानी स्कूटर लेके अपने आप को ऋतिक रोशन समझ के, पुरानी स्कूटर को हायाबुसा समझ के निकल पड़ता है। ठीक है, मैंने देखा भी तो क्या हुआ, वो टमाटर बेचने वाली फिल्म में जब कटरीना बुलेट चलाई थी तब थोड़ा खुश हुआ था, तो स्कूटी को नहीं चला सकता। भाई पिंक है, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में सब मजाक उड़ाएंगे। फिर जब वो 18 साल में कॉलेज में जाता है तो जब उसे ये जवानी है दीवानी मूवी देखने को मौका मिलता है और वो मूवी देखकर उसका दिमाग पूरा फिर जाता है। वो अपने आप को रणबीर समझता है और अपनी नैना को ढूंढने निकल जाता है। नैना, नैना मैं उठना चाहता हूँ, नैना दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ। तो गिर ना तब लड़कियों के मामले में ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस करीना जब ऐसे रहती है 18 साल की उम्र में, तो ये लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। बाद ये लोग मर मर के 11th 12th या इंटरमीडिएट निकालते हैं वही एक्सपेक्टेशंस के साथ। पर ये लोगों को कोई घंटा कोई भी नहीं मिलती। क्यों बोलते हैं? इन लोग का मिडिल क्लास है। वहीं बात करूँ तो 22 साल की उम्र में लोअर क्लास और अपर क्लास वाले मज़े करते हैं इनकी जगह पर, क्योंकि मिडिल क्लास हर चीज़ सोच समझ के करता है। अब आता है एक स्ट्रीम चूज करने का वक्त, जब आपका 12th होता है 40% के साथ। IIT तो भूल ही जाओ, IIT तो दूर दूर तक भी नहीं हो सकता। जब आपका पूरा पोटेंशियल, तो भेड़ चाल में चलने की बारी आती है। तो सबसे सेफ जगह पे लोग जाते हैं, वो है इंजीनियरिंग। हाँ, इंजीनियरिंग कैसी है? हर
2 में से 1 जना इंजीनियर ही होता है इंडिया में। तो इंजीनियरिंग में तो कैसा अपन घुसते हैं, 4 साल की इंजीनियरिंग रहती है, लेकिन पब्लिक निकालती है 5 साल में। पहले ही साल में जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं उन लोगों को 5 से 6 बैकलॉग। हर बैच में एक बंदा होता है जो सबसे स्मार्ट होता है। हमने उसे अपने कंधे पे रखकर घुमाया था कॉलेज में। उसका नाम था सिराज, क्योंकि उसे फर्स्ट ईयर में लगी थी 7 केटी। वो सेकंड ईयर में लेकर गया 7 केटी, सेकंड ईयर में उसे लगी 7 केटी, उसने क्लियर की फर्स्ट ईयर की 7 केटी, थर्ड ईयर में लेकर गया 7 केटी, सेकंड ईयर की क्लियर की 7 केटी, फोर्थ ईयर में लेकर गया, फोर्थ ईयर में क्लियर की। और यहाँ पे थोड़ी इनकी जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं लड़की के मामले में वो थोड़ा कम हो जाते हैं। अब इनको कैसी भी सीधी सादी इनकी टाइप की लड़की चाहिए होती है। ये ग्रेजुएट होती है, इनकी प्रॉब्लम तो अभी तो शुरू होती है, का वक्त बहुत अच्छा था। तो अब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है। ग्रेजुएशन के बाद लोग सोच रहे होंगे ग्रेजुएशन के बाद तो मज़े ही मज़े है, जो 10th के बाद हम सुनते थे मज़े ही मज़े हैं, ग्रेजुएशन के बाद तो असली स्ट्रगल शुरू है। अब आप जैसा ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप समझ रहे होंगे 11 LPA 12 LPA के पैकेजेस मिलेंगे, घंटा आप लोगों को मिलते लाइनों में ठहरने का मौका। हाँ, एक जॉब के वास्ते आपको 800-200 लोगों के लाइन में ठहरना पड़ता, तो भी आप लोगों को 800 लोगों से एक 2 वैकेंसीज के लिए 800 लोगों 200 से कम्पीट करे बाद आपको एक जॉब मिलती। वो भी अगर आपको मिली तो मिलती, नहीं मिलती तो अब क्या रहते हैं आप 24 साल के रहते हैं। 24 साल की जॉब आपको मिलेंगी 25 साल में। वही 1 साल पूरा जॉब हंट करके थक गए तो आपको मिलती जाके 25 साल में आपको जॉब मिलती। उसके बाद क्या होता है तो आप जॉब ढूंढ लिए, पता समझते अरे जॉब तो मिल गई ना, उसके बाद सब आराम ही आराम है। लेकिन यहाँ से भी और मुश्किल शुरू है, कोई जॉब मिलती 10-15 हज़ार की। मैं कहीं को बताऊँ फ्रेशर है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस हो तो जॉब रहना, जॉब रहे तो एक्सपीरियंस रहा। फिर भी अगर मर के मिल भी गई तो आप लोग को होना अभी और 10 साल आपकी जॉब इंक्रीमेंट होकर 25,000 होना बोल के। कितनी 15 से 25 लोग बोलता है शुरू में होते कर लो बोल के, तो कर लेते हैं मजबूरन लोग, क्या कर सकते। अब वही अगर कोई लोअर क्लास रहा उसको जॉब नहीं मिले तो उन्हें क्या करता, बंडी वंडी डाल के उन्हें लखपति बन जाता वहाँ पे। और अगर अपर क्लास वाला रहा तो उन्हें बड़ी सुपरमार्केट करके उन्हें अपने लाखों करोड़ों बनाता। अब मिडिल क्लास वाले करने कोई चॉइस ही नहीं रहता, उसको करना ही पड़ता जॉब। उन्हें क्या करेंगे आप, तो अब क्या करता आपने 25 साल का रहता, अपने 25 साल 10 साल फुल कमा के मेहनत करते रहता मेहनत करके 15,000 की नौकरी को 25,000 की कर लेता इंक्रीमेंट करके। अब उन्हें कितने साल का है, 35 साल का। अब 35 साल में अब उन्हें क्या करेंगे, डैड मुझे शादी करनी है। किससे शादी करनी है तुम्हें? मुझे किसी से भी शादी करनी है, बस शादी करनी है। शादी करेंगे। जबकि ये लोअर क्लास ऊपर क्लास वाले तो 25-22 में शादी करके बैठे। अब 35 साल में इन्होंने क्या करे, 10 साल जो काम करे उसमें थोड़े पैसे जमा करके 5 लाख लगा के शादी कर ली। अब लोन पे अब क्या करेंगे इन्होंने, लोन पे अब मर्सिडीज नहीं मिलती, अब लोन पे मिलती ऑल्टो या नैनो। ऑल्टो नैनो से अब इनको सेटिस्फाई होना पड़ता। अब नहीं तो और क्या करेंगे आप इंसान। अब ऑल्टो नैनो लेके इन्होंने फुल निकलते फिरते, और अब इनकी शादी मुश्किल से होती। शादी हो गए बाद तो और आलम ख़राब, हैंड टू माउथ आते, जितना कमाए उतना खाए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। अब फिर वही सीधा रिपीट 5-6 साल इनसे खर्दा मांगो। खर्दा की अब बात करें कि सबसे लोन लेना पड़ता, खर्दे लेके फिर कोई कॉल करे तो यही बोलना पड़ता, अब मैं नहीं दे सकता, दे दे रे मेरे को। आई एम सॉरी। अरे कहेगा सारी बोल रहा भैया, बोला ना आई एम सॉरी। बात तो आप क्या समझ रहे होंगे, उसके बाद तो लाइफ कट जाती बोल के समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं। हाँ, लाइफ तो कट जाती, लेकिन आपके बच्चे की, जो कि फिर उन्हें होता, लेकिन फिर उसको फिर से रीस्टार्ट बोल के वही ज़िंदगी जीना पड़ता। तो आप जब तक देखते आप 60-70 साल के हो जाते, 60-70 साल के हो गए, 80 साल के भी हो जाते, 80 साल के हो गया, क्या होता, मौत का वक्त आता, आप देखते मर जाते, जैसा कि आप देख सकते हैं। यही थी आज की हार्श मिडिल क्लास फैमिली की रियलिटी। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग है सो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। और आपका ने कोई भी ऑप्शन नहीं है दूसरा। कई को बोले तो लोग आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, और हर चीज़ के लिए मेहनत करते बोले तो उस चीज़ के लिए एक चीज़ भी है, अल्लाह ताला फरमाए। ये कुरान के वर्सेस सुनिए, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाता। और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे। आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। अगर अल्लाह ताला आपके साथ है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, और आप अल्लाह ताला के खिलाफ है तो आपका ज़िंदगी में कभी भी नहीं जीत सकते। दुनिया में बहुत गम है, अपना गम तो बहुत कम है।